हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 48 यानी 48। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न, गौर करेंगे। ध्यान दें, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हैं? तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय का संकलन है आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक है, रघुवीर सहाय ये अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि हैं। तो दूसरा सप्तक 1951 में आया। ठीक है, जिसके प्रमुख कवि कौन थे? रघुवीर सहाय। ठीक है, और दूसरा सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञे ने किया था। अज्ञे का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख ही लेते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रघुवीर सहाय की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, देखते हैं। कविता संग्रह सबसे पहले देखेंगे, सीढ़ियों पर धूप में। फिर है हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो। फिर है लोग भूल गए हैं। फिर है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। फिर है एक समय था। ठीक है, एक समय था। तो सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुल पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, ये सभी रघुवीर सहाय के कविता संग्रह हैं। इसके बाद कहानी संग्रह है। रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। ठीक है, ये दो कहानी संग्रह हैं। एक रास्ता इधर से है, एक जो आदमी हम बना रहे हैं। ठीक है, फिर है दोस्तों निबंध संग्रह, गौर करेंगे। निबंध संग्रह, ध्यान दें। दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण। फिर है ऊबे हुए सुखी। फिर है वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। फिर है लहरें और तरंग, अर्थात यथार्थ का अर्थ। फिर है भंवर इत्यादि। ठीक है, ये सभी रघुवीर सहाय के निबंध संग्रह हैं। इनकी अनुवाद वाली रचनाएं देखते हैं, कौन सी हैं? वर्णम वन। ठीक है, वर्णम वन शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद है। ठीक, वर्णम वन, ध्यान रखें। तीन हंगारी नाटक। ठीक है, तो ये इनके अनुवादित रचनाएं हैं। ठीक है, तो कुछ आपके सामने मैंने रघुवीर सहाय की प्रमुख रचनाओं की चर्चा की है। इस चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार आराम से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर बताना है कि कौन है। ठीक है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, कविता संग्रह है कुआनो नदी। ठीक है, ध्यान रखना, टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। पहली बात, इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी? काठ की घंटियां। फिर है बांस का पुल। फिर है एक सूनी नाव। फिर है गर्म हवाएं, जंगल का दर्द इत्यादि। तो फिर से सुने, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, ये सभी क्या हैं दोस्तों? कविता संग्रह हैं
किसके? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गौर करेंगे दोस्तों। सन 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कविता संग्रह, कौन सा कविता संग्रह? खूंटियों पर टंगे लोग, ध्यान से सुनेंगे, खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। कौन से सन में? सन 1983 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पता रहना चाहिए। अगला है उड़े हुए रंग इनका एक उपन्यास है। क्या है? उड़े हुए रंग इनका उपन्यास है। फिर है सोया हुआ जाल और पागल कुत्तों का मसीहा नाम से इन्होंने 2 लघु उपन्यास भी लिखे। इनसे पूछा जा सकता है कि वे 2 लघु उपन्यास कौन से हैं जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखे, तो आप बताएंगे सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा। ठीक है। फिर है अंधेरे पर अंधेरा संग्रह में इनकी कहानियां संकलित हैं। क्या संकलित हैं? इनकी कहानियां संकलित हैं। फिर है दोस्तों बकरी। ठीक है। बकरी नामक इनका एक नाटक है जो कि काफी लोकप्रिय है। ठीक है। तो बकरी नामक एक नाटक है जो बहुत लोकप्रिय है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि बकरी एकमात्र नाटक किसका है? ठीक है। एकमात्र तो कंफर्म नहीं है मुझे, नाटक है। ठीक है। बकरी नाटक किसका है? तो आप बताएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अगली पंक्ति देखें। बालोपयोगी साहित्य में इनकी कृतियां भौं भौं खौं खौं, ध्यान से सुने, भौं भौं खौं खौं। फिर है लाख की नाक। फिर है बतूता का जूता। क्या? बतूता का जूता। और महंगू की टाई, ये जो हैं कृतियां महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ठीक। बाल उपयोगी साहित्य में भौं भौं खौं खौं, लाख की नाक, बतूता का जूता और महंगू की टाई, ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं। ठीक है। गौर करें आगे। कुछ रंग कुछ गंध, ध्यान से सुनेंगे, कुछ रंग कुछ गंध शीर्षक से इनका यात्रा वृतांत भी प्रकाशित हुआ। ठीक है। कुछ रंग कुछ गंध शीर्षक से इनका यात्रा वृतांत भी प्रकाशित हुआ। और शमशेर और नेपाली कविताएं, ध्यान से सुनेंगे, शमशेर और नेपाली कविताएं नामक कृतियों का संपादन भी इन्होंने किया। किसने? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। ठीक है। ध्यान रखेंगे। फिर से रिपीट, यहाँ पर अगला प्रश्न है कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो काव्य धारा पूछी जा रही है कौन सी? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। यानी छायावाद भी नहीं, प्रयोगवाद भी नहीं, प्रगतिवाद भी नहीं। ठीक है। प्रगतिवादी काव्य भी नहीं। तो नकेनवाद काव्य धारा इनमें से किसी भी काव्य धारा के लिए प्रयुक्त नहीं हुई है। ठीक। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। प्रयोगवाद के भीतर ही, किसके भीतर? प्रयोगवाद के भीतर ही प्रपद्यवाद या नकेनवाद, ध्यान से सुने, प्रपद्यवाद या नकेनवाद भी पनपा, लेकिन वह प्रयोगवाद की एक छोटी शाखा मात्र बनकर रह गया। मतलब पनपा तो था ये, लेकिन प्रयोगवाद की एक छोटी सी शाखा बनकर ही रह गया। नकेनवाद बिहार में, कहाँ? बिहार में प्रचलित हुआ। ठीक है। नकेन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नकेन से नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। ठीक है। इन तीनों के नामों का जो पहला अक्षर है, वर्ण, ठीक है, उसको लेकर के ये छोटा सा नकेन बना है शॉर्ट में। ठीक है। तो नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता, ये 3 व्यक्ति थे।
ठीक है, इनके नामों के प्रथम अक्षर से बना है नकेन। ठीक, नकेनवादी तीनों कवियों ने प्रयोग 10 सूत्री में प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता में अंतर स्पष्ट किया है। ठीक है, ये प्रयोग को ही काव्य का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। तो इन्होंने प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता में अंतर बताया है और ये प्रयोग को ही काव्य का एकमात्र लक्ष्य भी मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन हैं? तो नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो इन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? किससे जुड़ा है? नकेनवाद से जुड़ा है। तो ध्यान से देखें, केसरी कुमार, नरेश मेहता और केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। ठीक है, इनमें से कौन सा कवि जो है नकेनवाद से जुड़ा है? तो आप बताएंगे कौन से जुड़े थे? अभी हमने पढ़े, केसरी कुमार भी थे, नरेश मेहता भी थे। ठीक है, ये दो नहीं थे, है ना? तो ये बात है। और यहाँ पर ऑप्शन क्या है? दिया ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में 2 लोगों के नाम दे दिए गए हैं। ठीक, तो 2 नाम तो हैं, 1 नाम नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज को भी। तो इसके लिए आपने प्रीवियस व्याख्या तो देख ही ली है पहले वाली। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना रखें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है। तो नहीं है वाला प्रश्न है, गौर करेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, प्रताप नारायण त्रिपाठी। प्रयाग नारायण है, प्रताप नारायण नहीं है दोस्तों, मैंने गलत बताया है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी। ठीक है, ये संबंधित नहीं है किससे? प्रपद्यवाद से। बाकी नलिन विलोचन शर्मा, नरेश मेहता और केसरी कुमार, ये 3 जो हैं नकेनवाद से संबंधित हैं। नलिन विलोचन शर्मा, नरेश मेहता और केसरी कुमार। ध्यान रखें, प्रपद्यवाद कहो या नकेनवाद कहो, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रयोगवाद काव्य धारा की प्रवृत्ति है। क्या? घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। ठीक है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, ध्यान रखें। व्याख्या है थोड़ी सी दोस्तों, गौर करेंगे जरा। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। किस प्रकार? देखते हैं। तो यहाँ पर प्रवृत्तियों की बात हो रही है, गौर से सुनना। समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण। क्या है? समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण। घोर अहमनिष्ठ वैयक्तिकता। विद्रोह का स्वर। क्या? विद्रोह का स्वर। ठीक है, फिर है लघु मानव की प्रतिष्ठा। ठीक है, अनास्थावादी तथा संशयात्मक स्वर। ध्यान से सुने, अनास्थावादी तथा संशयात्मक स्वर। फिर है आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। ये सभी क्या हैं? प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, जरूरी हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।